भट्टी साहब, ये अब जो नून लीग के हवाले से बात की जा रही है, अब पहले इसहाक डार साहब का डिप्टी वज़ीर आज़म बनना और उसके बाद में राना सनाउल्लाह साहब को वफाक में लेके आना, इस पर आपका क्या एनालिसिस है? कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का जो एलिजिडली जो फैक्शन था वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था और ये रिक्लेम कर रहा है वो अपनी ताकत को पार्टी के अंदर। आप अग्री करते हैं इस बयानिए से? देखिए, ये जो शाहों के देश से मतलब सऊदी अरब में आप उस वक्त देखिए ना कि अंदाज़ा सूरत हाल क्या थी कि नवाज शरीफ साहब चीन में थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, फिर वो हांगकांग गए और वापस पहुँच गए हैं। उस वक्त चीन में थे और नवाज शरीफ साहब का भी बड़ा दिलचस्प है, पहले बताया गया कि वो चीन की सियासी जमातों से मुलाकातें करेंगे, दावत आई है, फिर कहा गया नहीं मेडिकल चेकअप है, फिर कहा गया नहीं फैमिली बिजनेस है, फैमिली टूर है, और वो फैमिली टूर ही था। एक्सपो उन्होंने विजिट किए, स्टील मिलें के दौरे किए, मरीम नवाज साहिबा को वज़ीर आला बना के अब ज़ाहिर बेटों का कारोबार उन्होंने बेहतर करना है, और वो हुदैबिया और पेपर मिल और रमज़ान शुगर मिल के विजिट भी कर चुके हैं। काश वो पाकिस्तान स्टील मिल भी एक वक्त विजिट कर लेते, लेकिन बहरहाल वो वहाँ थे। जो छोटे उनके शाह हमारे हैं बादशाह सलामत, वो सऊदी अरब में थे बादशाहों की धरती में, और इसहाक डार भी वहाँ थे। अब क्या इतनी अर्जेंसी बनी थी, पहले इस पे आप गौर कीजिएगा, यहीं से ये सारा कुछ समझने में आपको मदद मिलेगी कि उसी दिन वहीं से नोटिफाई उन्होंने किया, और हालांकि ये कोई इतना बड़ा इख्तियारात वाला ओहदा भी नहीं था, नोटिफाई किया कि इसहाक डार साहब जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेरेमोनियल, और फिर उसके बाद हाँ जी, और उसके बाद और इतवार वाले दिन वापस आके भी कर सकते थे, जाने से पहले भी कर सकते थे। तो वहां उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई? एक दूसरा राना सनाउल्लाह साहब, तीसरा मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के झटके से अभी तक सख्ते में और कौमे में है। कभी आपने सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी कि इमरान खान को जो मिलने वाली सारी सजाएं हैं वो गलत हैं? कभी आप सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी कि 8 फरवरी के इलेक्शन बेचे गए और खरीदे गए धांधली ज़दा इलेक्शन है? कभी आपने सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी कि नवाज शरीफ साहब की जो जिस सीट से वो जीते हैं, एक में तो हार गए थे, वो मशकूक सीट है, उन्हें वापस अवाम से रजू करना चाहिए? कभी आपने सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी कि हमारा जो ये बंदी बंदाई हुकूमत है, ये हुकूमत थोड़ी अब अवाम हमसे वादों का ना पूछे, हम तो ये बंदी बंदाई को हम तो इसमें नोजल हैं। भट्टी साहब, लेकिन ये मजमूई बयान है नून लीग का जो बयान आप कोट कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अब आप देखिए नवाज शरीफ साहब की जो लॉन्चिंग थी ना, जो इमरान खान को माइनस करने आए थे, जो हीथ्रो एयरपोर्ट से शुरू, गुड टू सी यू हीथ्रो एयरपोर्ट, गुड टू सी यू सऊदी अरब, गुड टू सी यू यूएई, गुड टू सी यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, गुड टू सी यू लाहौर एयरपोर्ट, गुड टू सी यू मीनार पाकिस्तान, गुड टू सी यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, गुड टू सी यू इत्साब अदालत, गुड टू सी यू निगरान हुकूमत पंजाब, गुड टू सी यू मरकजी हुकूमत पंजाब, यानी पूरा निज़ाम नवाज शरीफ साहब को, और मीडिया गुड टू सी यू, तो पूरा निज़ाम नवाज शरीफ को। वो लॉन्चिंग फुस हो गई, ठुस हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि अब लोग ज्यादा थोड़े से आगे निकल गए हैं। ढीलों को पता चल जाता है कि अब गए किस तरह थे, आए किस तरह। अब हुआ सूरत हाल ये हुई कि वो बंदा जो इस पार्टी को जितवाने आया था खुद हार गया मुबैना तौर पर। तो उसके बाद हुआ ये कि ये एक सख्ते और कौमे में आए, और उसके बाद हुआ ये कि ये बयानियां लेस हैं, परफॉर्मेंस लेस हैं, ये साख लेस हैं, इखलाकी बर्तरी लेस हैं, फार्म 45 फार्म 47 पीछा कर रहा है, और शहबाज शरीफ साहब का PDM 1 का जो परफॉर्मेंस है वो पीछा कर रहे हैं। तो अब करना क्या है? जाहिर है इस सिचुएशन में तो ये जिंदा नहीं रह सकते। इस सिचुएशन में अब ये फिर इन्होंने पहले शुरू किया कि सिलेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट, सिलेक्टेड जुडिशरी पे यलगार बोली जाए और एक बयानिया बनाया जाए। फिर इन्होंने ये शुरू किया कि हल्का हल्का पार्टी के अंदर रह कर भी इन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मोहसिन नकवी साहब कौन है, फलां कौन, औरंगजेब साहब कौन है, ये क्या है, वो क्या है। तो अब ये वापसी चाहते हैं अपने बयानिए, कुछ किसी ना किसी बयानिए पे आना चाहते हैं, इसको ऑप्टिक्स कह रहे हैं। और हाँ, और ये गुड कप बैड कप है, लेकिन ये सच है कि हाउस ऑफ नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शहबाज शरीफ के जो बच्चे हैं वो 1 पेज पे नहीं है। अच्छा, ये सच है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त 2 हिस्सों में है। ये सच है कि इसहाक डार साहब को बड़ा वो हर्ट कर रहे थे कि मुझे वजीर खजाना नहीं बनाया,
और अब मुझे तीसरी कुर्सी पे बैठना पड़ता है। तो और उनको वजारत खारजा भी वैसे नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत से दिलवाई थी और उन्होंने अब वो पहली कुर्सी पे बैठेंगे। ये सच है कि नवाज शरीफ साहब चेक रखना चाहते हैं हुकूमत पे, और ये सच है कि अब नवाज शरीफ का ग्रुप हुकूमत में आ रहा है। जवेद लतीफ भी हो सकता है कोई ना कहीं हो जाए, लेकिन अब ये बयानिए के चक्कर में हैं, बयानिए पे जाना चाहते हैं और साख और मकबूलियत वापस वो जो खोई हुई है उसके चक्कर में उसको वापस सारा कुछ हो रहा है। एक और जो मुद्दा है उस पर जरा कमेंट कर दें कि पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। मौलाना साहब मिलियन मार्च की बात कर रहे हैं, आपको लगता है उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ के, या वो भी किसी ना किसी तरह टेबल पर आ जाएंगे? मौलाना साहब दुखी दिल के साथ इस वक्त मैदान में हैं कि क्या होता अगर बाकियों ने बहती गंगा में हाथ धोए थे तो मुझे क्यों नहीं धुलवाए गए, क्या होता अगर बलूचिस्तान हुकूमत दे दी जाती, क्या होता अगर सदारत दे दी जाती, क्या होता कि 2-4 मेन वजारतें दी जाती, क्या होता कि मुझे इंपॉर्टेंस दी जाती जब आप सारा कुछ कर रहे थे। तो अब मौलाना साहब इस मोड में हैं कि उनको पता है कि उनकी जो पार्टी है वो डाई डाउन हो रही है। तो मौलाना साहब इस वक्त बिल्कुल चारों फ्रंट पे लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़ीरक सियासतदान है, किसी मौके पे भी यू टर्न मार सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो जब उनसे इर्द गिर्द से उनसे पता किया जाए या उनसे मिला जाए तो वो इसी मोड में है कि इस मर्तबा अपोजिशन करूंगा। ठीक है, इस मरतबा अपोजिशन के मोड में। वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, आमिर ज़ियाद साहब, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। और इस सारी गुफ्तगू का जो क्रक्स है वो यही है कि पीटीआई को दरअसल एक लीडरशिप का क्राइसिस, चूँकि कम्युनिकेशन लाइन भी मुश्किल है और पार्टी के अंदर मुख्तलिफ गिरोह बन चुके हैं, तो एक चैलेंज ये रहेगा कि उसको किस तरह एक पेज पर रखना है। और दूसरी चीज़, हुकूमत में जो तब्दीली हम देख रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब का जो फैक्शन है अकॉर्डिंग टू द पैनल, उनकी पेश कदमी का एक इंदिया जो है वो दे रहा है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ठीक बात है कि लोग कह रहे हैं ये जो एक मफरूजा है कि जी इनकी काबिलियत डार साहब की, ये बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि बतौर वजीर खजाना पीडीएम के दौर हुकूमत में ये पाकिस्तान के तारीख नाकाम तरीन खजाना साबित हुए थे। और इसके ऊपर कोई शख्सुबानी ऐसी कोई कारकर्दगी हो कि उनको एलिवेट करके आप जी वजीर खारजा बना दे, जिसका तो कोई तजर्बा नहीं। वजीर खारजा बनते ही इन्होंने 2-3 सेल्फ गोल किए कि वो बरतानिया चले गए, इन्होंने मतलब वहां मिलने का वक्त नहीं दिया। और मतलब अब्दुल बासित जैसे जो हमारे कहते हैं ना आजमाए हुए लोगों ने कहा कि आप मतलब वो ना करें, मतलब मजाक ना उड़वाएं, पाकिस्तान का बद ना उड़वाएं कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, वहां जाकर आप वहां मिलना चाह रहे हैं। इसी तरह बगैर सोचे समझे उन्होंने भारत से तिजारत की बात कर दी। पाकिस्तान का जो वो था मौकफ है कि जी जब तक 5 अगस्त 2019 के इकदाम को रोल बैक नहीं किया जाता हम भारत से नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। तो वो भी सवालिया निशान है। तो अब वो क्या करेंगे बताए, उनमें क्या काबिलियत है सिवाय इसके कि ठीक है समझी है, उनका इत्मीनान उनको नवाज शरीफ साहब का है। मैं तो इस तरह भी इंटरप्रेट करता हूँ कि जो पेशकदमी नवाज शरीफ साहब दोबारा करना चाह रहे हैं सियासत में, ये उसका एक तरह से इंडिकेशन है। ठीक है। और उसका मकसद ये होगा कि आने वाले दिनों में विजन CMLN साथ बढ़ेगा। और जो नवाज शरीफ साहब एक मिजाज रहा है कि जी जो फिर वो बयानिए की बात करें, हैरत होती है, ऐसी भी आती किस बयानिए की बात कि भाई आप तो इंतजार में आपको अपने एस्टैब्लिशमेंट से क्या किस बात से लड़ेंगे आप। पहले एस्टैब्लिशमेंट ने आप पे एहसान किया कि आप मुल्क से बाहर चले गए, एहसान किया कि आप माशाल्लाह इक़्तिदार में आ गए, एहसान किया कि आपकी बेटी जो है वजीर आला नहीं, वो बाजवा साहब ने हल्फन कह दिया, मेरा उसमें रोल नहीं था। आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ने एहसान किया। देखिए वो फर्ज ने कहा ना हल्फन, एस्टैब्लिशमेंट फर्ज नहीं होती है। एस्टैब्लिशमेंट जो होती है एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब उसमें फर्ज का बात फर्ज को नहीं पता होता। मुशर्रफ साहब को नहीं पता था कि क्या नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब आप ट्रस्ट कर रहे हैं उनको इस बात पे कि उन्होंने मैं ना ट्रस्ट करूँ ना डिस्ट्रस्ट करूँ, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। और शरीफ खानदान को तो बाजवा साहब के पैर धो के पीने। सही पॉइंट आ गया आपका। उनकी जो वापसी हुई है इसी बुनियाद पर हुई है। सही मतलब ये पेश कदमी है नवाज शरीफ साहब की। भट्टी साहब लास्ट मिनट है, एक और जो मुद्दा है उस पर जरा कमेंट कर दें कि पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। मौलाना साहब मिलियन मार्च की बात कर रहे हैं, आपको लगता है उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ के, या वो भी किसी ना किसी तरह टेबल पर आ जाएंगे?